अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स, चैप्टर नंबर 3 डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9 का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और चैप्टर नंबर 3 में से वैसे भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो उनमें से एक अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉजिक गेट, डिस्क्राइब एंड और नॉट, नैंड और एक्सओर लॉजिक गेट विद देयर ऑपरेशंस एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। सवाल को मुकम्मल गौर से देखें, पूछा क्या क्या गया है। सबसे पहले लॉजिक गेट्स के मुतालिक पूछा गया है, उसके बाद आगे उसने मेंशन भी किया हुआ है कि आपने एंड गेट को तफसील से बयान करना है, और गेट को, नॉट गेट को, नैंड गेट को और एक्स और गेट को। तो ये टोटल 5 गेट्स उसने बताए हैं और उसने कहा कि इसको एक्सप्लेन करें, और साथ में पूछा गया है कि इनका ऑपरेशंस भी लिखें, यानी कि जो 5 के 5 जो गेट है इनके ऑपरेशन भी लिखें और इनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिखें। तो तभी आप ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखें किस तरह से हमने पढ़ना है इसको। लॉजिक गेट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट। किसी भी डिजिटल सर्किट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है लॉजिक गेट। डिजिटल सर्किट क्या होते हैं? जो कि आपके कंप्यूटर्स या किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंदर वो जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, जिसको सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, जिसको मदरबोर्ड भी आम लोग बोल रहे होते हैं, वो डिजिटल सर्किट बोर्ड होती है। मदरबोर्ड उस लैंग्वेज में आता है जब आप उसको कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती हैं उनके सिनेरियो से देखा जाए तो उसको सर्किट बोर्ड कहते हैं, डिजिटल सर्किट बोर्ड। तो उसका कहते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो लॉजिक गेट है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसको बोलते हैं? जिस तरह आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या है? वो उसकी एक ईंट है, ठीक है ना। उस ईंटों से मिलकर वो बिल्डिंग बनी हुई है, वो ब्लॉक्स जिनको आप बोल सकते हो, उन ब्लॉक से मिलकर वो बिल्डिंग बनी हुई है। तो सेम जो डिजिटल सर्किट्स है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वो लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है। उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे लॉजिक गेट्स मौजूद होते हैं टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन? एंड और नॉट ऑपरेट। इट ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल। ये एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल के ऊपर अपना जो भी मेथड होता है वो परफॉर्म करते हैं। एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक लॉजिक फंक्शन। और आपको बदले में क्या देते हैं? एक आउटपुट सिग्नल देते हैं उस स्पेसिफिक लॉजिकल फंक्शन के अगेंस्ट जो भी आपने उसके अंदर परफॉर्म किया है। इट्स आउटपुट विल बी ट्रू और फॉल्स। और इसका आउटपुट सिर्फ 2 ही तरह से आ सकता है, या ट्रू की शक्ल में होगा या फॉल्स की शक्ल में होगा, डिपेंडिंग इनपुट के ऊपर और आपके लॉजिक गेट के ऊपर। आप पढ़ लेते हैं वो तमाम के तमाम 5 गेट्स जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन थे। तो पहले नंबर पर एंड गेट है। सो एंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। एंड गेट के अंदर जो 2 और 2 से ज्यादा एज अ इनपुट वेरिएबल्स होते हैं और एक सिंगल आउटपुट वेरिएबल होता है, यानी कि ये 2 इनपुट वैल्यूज लेता है और आपको सिंगल आउटपुट वैल्यू रिटर्न करता है। द इनपुट आर ऑन द लेफ्ट साइड एंड आउटपुट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल। इनपुट जो है वो सिंबल की लेफ्ट साइड पे होते हैं और आउटपुट जो है वो सिंबल की राइट साइड पे होता है। ये सिंबल बना हुआ है इसका, जो अब छोटी सी डायग्राम नजर आ रही है, इसके अंदर ये जो ए और बी है ये है इसके इनपुट सिग्नल्स, जो कि 2 हैं, जो कि हमने पढ़ा कि इसके 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, और एक सिंगल आउटपुट सिग्नल है जो कि ये वाला है। फिर उसने कहा कि लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये जो सिंबल है बीच वाला जो डी की तरह का आपको नजर आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे ये इनपुटल्स आएंगे और इसके राइट साइड पे ये आउटपुट। ए एंड बी आर इनपुट। ए और बी जो है वो एज अ इनपुट ट्रीट होंगे एंड एक्स इज द आउटपुट, और एक्स जो है वो आउटपुट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आउट लिखा हुआ है, आउट स्टैंड फॉर आउटपुट, यहाँ आप एक्स भी लिख सकते हैं या आउटपुट मुकम्मल भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वेरिएबल भी लिख सकते हैं, वाई जेड वगैरह वगैरह। फिर क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया था कि एंड गेट या जो भी आप गेट बता रहे हैं उसके साथ उसका ऑपरेशन, उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बयान करें। उनको भी साथ यहीं पे देख लेते हैं। सो द एंड गेट प्रोड्यूस ट्रू आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। जब तमाम, यानी कि ये दोनों इनपुट ट्रू होंगे, सिर्फ उसी सूरत में आपका आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। एंड गेट एंड ट्रूथ टेबल आपको पढ़ाया था, उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब ही उसी केस में आपका जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। वही लाइन उसने यहाँ पर लिखी हुई है, द आउटपुट इज फॉल्स व्हेन एनी इनपुट इज फॉल्स। अगर इन दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट फॉल्स आ जाता है, उस केस में आपका आउटपुट जो है वो फॉल्स आ जाएगी। मीन्स के जैसे मेरे पास पहली वैल्यू 0 हो और दूसरी बेशक 1 भी हो, तब भी मेरे पास क्या आंसर आएगा? 0 आएगा, मीन्स फॉल्स आएगा। तो किस सूरत में सिर्फ ट्रू रिजल्ट आएगा? जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। ठीक है, सेम एंड ऑपरेशन वाला यहाँ पर काम चलेगा।
अब आ जाते हैं इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन की तरफ। सो द एंड गेट परफॉर्म बूलियन एंड ऑपरेशन। एंड गेट बूलियन एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है और उसकी जो एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू a डॉट बी। अब इसमें a डॉट बी जो है वो एज अ इनपुट और x जो है वो आउटपुट और डॉट जो है वो एंड ऑपरेशन का सिंबल होता है, तो इसलिए हमने। नेक्स्ट आ जाए और गेट। सो द और गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल। इसके अंदर भी वही सिनेरियो है एंड गेट वाला कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल होंगे और सिंगल आउटपुट सिग्नल होगा और एक ही आउटपुट उसकी वैल्यू आएगी। द इनपुट आर ऑन द लेफ्ट साइड एंड द आउटपुट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल। सिंबल के लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज होंगी वो एज अ इनपुट होंगी जैसे ए और बी, और जो राइट साइड वाली वैल्यू होगी वो एज अ आउटपुट होगी जैसे कि हमारे यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा सा कर्व लगाना होता है आपने और आगे से थोड़ा डी शेप में आपने ये बनाना हो। ये इसका सिंबल है और ये लाजमी आपने जब भी अटेम्प्ट करना होगा ये क्वेश्चन आपने लाजमी ये बनाना है। ए एंड बी आर द इनपुट एंड एक्स इज द आउटपुट। ए और बी है और एक्स जो है वो एज अ आउटपुट कंसीडर हो। ऑपरेशन इस पे कौन सा परफॉर्म होता है? एन और गेट प्रोड्यूस ट्रू आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू। जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट भी ट्रू आ जाए ना, अब भी हमारा जो आंसर है वो ट्रू आता है। द आउटपुट इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर फॉल्स। जब दोनों इनपुट फॉल्स होंगे तब भी हमारा आंसर इसमें फॉल्स आता है, जैसे कि पहला इनपुट भी फॉल्स अगर हम ले और ऑपरेटर का जो हमारा सिंबल होता है वो प्लस होता है। सिमिलरली दूसरा भी हम वैल्यू अगर फॉल्स ले, सिर्फ उसी केस में हमारे पास जो आउटपुट होगा वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज जो है वो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहली वैल्यू 0 है जो कि फॉल्स कंसीडर होगी। उसके बाद अगर मैं इसका और गेट लगा रहा हूँ और दूसरी वैल्यू मेरे पास 1 है तो इस केस में मेरे पास क्या होगी, मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि ट्रू आएगा। लॉजिक एक्सप्रेशन देख लें, x इज इक्वल टू a प्लस बी, इसकी सिंपल सी लॉजिक एक्सप्रेशन है, वही वाली और ऑपरेटर में देख के आ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाए नॉट गेट। नॉट गेट ये करता है सिंपल रिवर्स कर देता है आपके आउटपुट को। सो द नॉट गेट इज अ लॉजिक सर्किट दैट इन्वर्ट्स और कंप्लीमेंट्स इट्स इनपुट। जो भी इनपुट की वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर देता है। इट हैज अ सिंगल इनपुट। इसके अंदर इनपुट की वैल्यू भी एक ही होती है एंड अ सिंगल आउटपुट, और आउटपुट की वैल्यू भी एक ही होती है। मीन्स कि अगर आपका इनपुट वैल्यू 0 है तो ये आपको जवाब क्या देगी, ये आपको जवाब देगी 1, ठीक है। और इन केस अगर आपकी इनपुट वैल्यू 1 है, उस सूरत हाल में आपके पास आंसर क्या आएगा, उस सूरत हाल में आपके पास आंसर आएगा 0, ठीक है। यानी कि जो भी इनपुट वैल्यू होगी ये उसको रिवर्स कर दे। कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर इस्तेमाल होता है? द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज ट्रू व्हेन द इनपुट इज फॉल्स। जब आपका इनपुट फॉल्स होगा उस केस में ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, ट्रू। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज फॉल्स, और जब और कब इसका आउटपुट फॉल्स होगा, व्हेन द इनपुट इज ट्रू, जब आपका इनपुट वैल्यू ट्रू होगी। दोनों को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। लॉजिक एक्सप्रेशन देख लें इसकी किस तरह से है। x इज इक्वल टू a और a के ऊपर बार लिखी हुई है, इसको निगेशन भी बोलते हैं, कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ये इसकी एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नैंड गेट। नैंड गेट 2 गेट्स का मजमुआ है, एक नॉट गेट और दूसरा एंड गेट। दोनों को मिला दिया इन्होंने तो नैंड गेट बन गया। सो नैंड गेट स्टैंड फॉर नॉट एंड। नैंड गेट हैज द सेम इफेक्ट एज एंड गेट। इसका जो आंसर होता है वो एंड गेट वाला ही होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, फॉलोड बाय नॉट गेट। उसी एंड गेट को बस आप नॉट गेट भी साथ लगा देते हैं। मतलब ये कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन थी आपने उसको एंड गेट के साथ सॉल्व किया, एंड गेट के साथ सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसका आपने नॉट ऑपरेशन कर दिया, राइट। मींस के एंड ऑपरेशन करने के बाद आपका लेट सपोज एक्सप्रेशन का आंसर आया 0, तो आगे उसके नॉट गेट होगा तो ये इस 0 को क्या कन्वर्ट कर देगा 1, तो 1 आपके नैंड गेट का आंसर, राइट। इसको आप कह सकते हो कि एंड गेट का रिवर्स। सही हो गया। कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म होता है? द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज फॉल्स ओनली व्हेन ऑल द इनपुट आर ट्रू। जब तमाम के तमाम मेरे पास इनपुट ट्रू होंगे उस केस में इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स हो। एंड गेट में क्या होता था, जब तमाम इनपुट ट्रू होते तो आंसर ट्रू आता था ना, वहां तक तो आंसर ट्रू आ गया, लेकिन उस ट्रू को रिवर्स करना है तो फॉल्स आ जाएगा, तो वो नैंड गेट बन जाएगा। इट्स आउटपुट इज ट्रू और इसका आंसर ट्रू कब आएगा, व्हेन एनी इज फॉल्स। जब दोनों में से एक इनपुट जो है वो फॉल्स होगा। ये मैंने यहाँ पर इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है, यहाँ से आपको बेहतर समझाता हूँ। ये तो है इसका सिंबल, ये एंड गेट वाला भी साथ होगा और उसके आगे अगर आप देखें तो एक छोटा सा सर्कल भी है जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। होगा इसके अंदर 2 ही वेरिएबल या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ए और बी।
और जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा उसका रिवर्स किया। अब यहाँ देखें मेरे पास वैल्यू है ए की 0, बी की भी वैल्यू है 0, इसके ऊपर एंड ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे 0 एंड 0 तो आंसर क्या आता है, एंड ऑपरेशन में 0 आता है, लेकिन नैंड में क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। राइट, समझ आ रही है बात की, मतलब कि जो भी एंड ऑपरेशन करने के बाद आंसर आ रहा है उसको रिवर्स कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरी वैल्यू देखें, पहली वैल्यू 0 है, दूसरी 1 है, एंड ऑपरेशन करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 को रिवर्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। लास्ट वाली देखें, यहाँ पर आपको वाइस वर्सा केस मिलेगा, तो इसके अंदर पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू भी 1 है। जब 1.1 करते हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, लेकिन नैंड ऑपरेशन केस में वही आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 1.1 किया तो आंसर 1 आया, उसको नॉट ऑपरेटर भी करना है तो आंसर आपका 0 आ गया। द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट इज x इज इक्वल टू a डॉट b, और इसके ऊपर बार भी थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, तो ये आपका ये इस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पर भी इसने मेंशन किया हुआ है a डॉट b, ऊपर बार भी आएगी, ठीक है, जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। नेक्स्ट आ जाए XOR गेट। सो XOR गेट इज आल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव OR गेट। XOR गेट एक्सक्लूसिव OR गेट है, ये थोड़ा सा इसकी वर्किंग डिफरेंट है, देखिएगा। द XOR गेट हैज ओनली 2 इनपुट्स होते हैं सिर्फ। कैसा ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म होता है, द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज ट्रू व्हेन बोथ इनपुट आर डिफरेंट। जब दोनों इनपुट्स की वैल्यू डिफरेंट होंगी उस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। केस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो अभी आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ। द आउटपुट इज फॉल्स, और आउटपुट फॉल्स कब आएगा, इफ ऑल इनपुट्स आर सेम, जब पूरे के पूरे इनपुट जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। सिंपल सी इस एग्जांपल में देखें, ये देखें, सबसे पहले तो ये इसका सिंबल है, जो और ऑपरेटर वाला सिंबल था ना वो आपने लगाना है, और उससे पहले एक कर्व भी लगा देनी एक्स्ट्रा वाली। इससे पहले देख रहे हैं ये कर्व लगी हुई है, और ऑपरेटर में ऐसी कर्व नहीं थी तो वहां पर, तो यहाँ पर ये कर्व भी आपने साथ में लगा देनी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर उसने कहा कि जब सारे के सारे इनपुट जो हैं वो डिफरेंट होंगे उस केस में आंसर ट्रू आए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनपुट वैल्यू सेम है ए और बी की, उस केस में आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो जब दोनों वैल्यू 0 हैं तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0 आया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं, 0 0 सेम है। इसी तरह लास्ट वाली देखें, 1 और 1 दोनों सेम है, उस सूरत हाल में भी आंसर 0 आया। ए और बी की जब वैल्यू सेम होंगी, चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, उस केस में XOR क्या रिटर्न करेगा, 0 आंसर रिटर्न करेगा, मीन्स के फॉल्स। इन केस अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है, जैसे इस केस में देखें पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 1 है, अब ये आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, विच मीन्स 1। इसी तरह अगर पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 0 है, अब भी डिफरेंट है दोनों वैल्यू, अब भी ये 1 ही रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गई होगी। सो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू a, प्लस लगा के उसके ऊपर छोटा सा सर्कल लगाते हैं, और b, ये XOR रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये थे हमारे पास ओवरऑल तमाम लॉजिकल सर्किट्स के तमाम लॉजिकल गेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।